इसका IUPAC नेम, आर तो नहीं लिखोगे अब आप ध्यान दो, ये बेंजीन है कि नहीं, बेंजीन है कि नहीं ये? अगर ये बेंजीन है तो अब इसमें कितने ग्रुप लगे, 1 और 2। तो इसको जब क्या लिखोगे, ये हो जाएगा बेंजीन, ध्यान दो, कंप्लीट लिख रहा है बेंजीन, 1, फिर 2 डाई, फिर क्या लिखोगे, कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड कैसे लिख रहा है यार ये, कार्बोजिलिक एसिड आप लिखोगे, डाई कार्बोजिलिक एसिड, डाई कार्बोजिलिक एसिड। क्या हो गया, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोजिलिक एसिड। और इसको जो है थैलिक एसिड बोलेंगे हम। ना इसको हटाओ, इस कंपाउंड को यहाँ पर लिखो, कॉमन नेम यहाँ ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं पीएच, फिर वो बोलते हैं थैलिक एसिड। इस कंपाउंड का हालांकि हमें काफी एप्लीकेशन है इसमें चैप्टर में, तो आप इसको जो है लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक कंपाउंड आपको देता हूँ और आपसे ही पूछूंगा, दिस इज कंपाउंड, सपोज गिव अ रिंग, यहाँ जाओ, CH2COH, चेक करो, नाम IUPAC नेम, वैसे तो इसका एक नाम होता है जिसे बोलेंगे हम फिनाइल एस्टिक एसिड, ये तो कॉमन नेम है, इसको छोड़ो। अब आपको वो बताना IUPAC नेम, ये वाला फिनाइल, ये लिखोगे आप 2 फिनाइल, अब है क्या, 2 है तो इसे लिखोगे इथेनोइक एसिड। दोबारा बताऊं, यहाँ तक क्लियर हो गया? इस तरह से आपके जो इस समय सामने किताब होगी ना एनसीईआरटी, उसमें बहुत कॉमन नेम है ढेर सारे। ये क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, समझो, ये हालांकि एनसीईआरटी है, CH3CO, CH2CH2, CHO, क्या नाम होगा? अरे इसका चार्जर लाना भाई, चार्जर। यहाँ पर देखो, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5। अनंत ध्यान दो, CHO और CO 2 ग्रुप है। हाँ, CHO को देंगे हम, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप इसको ओन नहीं लगाओगे, ध्यान से सुनो। CO को जैसे फंक्शनल ग्रुप में लिखते थे, ओन आप नहीं लिखोगे। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में, if two functional group are present, aldehyde and CO, in that case this part is considered as a branching। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनल, पेंटेनल। दोबारा बताऊं, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब नेक्स्ट पार्ट हम आपको एक देते हैं, नेक्स्ट को
इसको बोलने लगा देंगे यहाँ पर ले आकर के देखो। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट अगर आप कर रहे हो, नेक्स्ट वाला एक आपको दे रहा हूं मैं यहाँ पर CH3 CH, सेम पैटर्न में CH2 CHO। 2 क्यों? ऑक्सो नहीं है वो, OH है। हाँ, OH ब्रांचिंग में जा रहा है, तो इस ब्रांचिंग के लिए हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा वहां पर? हाइड्रोक्सी होगा ना OH को। अब लिखोगे 3, ये हाइड्रोक्सी है। आगे 1 2 3 4 ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। फिर से बताऊं, दोबारा बता दूं? अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट पर मैं आपको फिर से एक दोबारा देता हूँ। जैसे एक कंपाउंड दे रहा हूँ, ये सारे एल्डिहाइड थे। अब थोड़ा कीटोन का ले लेते हैं हम लोग, जो कॉमन भी लेते चलते हैं एक बार। यहाँ पर लिखो C+O and CH3, नाम 1 2 3। व्हाट इज कॉमन नेम? एसीटोन, एसीटोन। नेक्स्ट नेम इज प्रोपेनोन, एसीटोन प्रोपेनोन। अगर इसको वैसे लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हो। अब एक कंपाउंड में लिखता हूँ। हाँ, नेक्स्ट सपोज C, अच्छा चलो यहाँ पर देखो C+O, आगे फिर CH3। अब इसको क्या लिखेंगे हम? कॉमन नेम तो इसका क्या होता है पता है? कॉमन नेम इसका क्या है, पिछले साल बताया गया था आपको इन 11th क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वैसे इसको क्या बोलेंगे हम? इसको आप बोल सकते हैं वैसे, यहाँ पर काउंट करके ऐसे लगा लो। एक मिथाइल हो गया, एक फिनाइल हो गया। अब मिथाइल और फिनाइल में सबसे पहले कौन आएगा वो बताओ। वैसे इसका एक नाम और हो सकता है, इसका नाम हो सकता है मिथाइल फिनाइल कीटोन। ऐसे यहाँ लिख देना, चलो यहीं लिखो मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये फिनाइल ग्रुप है, ये पूरा रिंग C6H5। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर इथाइल फिनाइल कीटोन के साथ अगर आपको प्रोपियोफिनोन लगाना है, प्रोपियो, तो प्रोपियोफिनोन यहाँ चेक करो, ये रहा एक कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, लाइक दिस वन। ये देखो CO। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आनंद, दिक्कत आ रही क्या? अब सही है?
हाँ हाँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा CO, फिर हो जाएगा CH2। स्कूल की क्लास होगी ना आपकी। ये है प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन। हाँ हाँ।